अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नौशाद आलम नदवी फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद के तमाम सुनने वाले और इस वीडियो को देखने वाले गौर से देखेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारे हिम्मत अफजाई के लिए इससे अलकमर मल्टी लिंगुइल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल को ज़रूर दबाएंगे इंशाअल्लाह। तो लीजिए, तो इससे पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मल्टीलिंगुअल यानी 4 लैंग्वेज से रिलेटेड। 4 लैंग्वेज कौन सी थी? वो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और अरबिक। इन चारों लैंग्वेज के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको देने के लिए इससे पहले वीडियो में आया था। मुझे उम्मीद है कि इन चारों लैंग्वेज को आप लोग ज़रूर जानेंगे। इन चारों लैंग्वेज से रिलेटेड हमने कर्ता, क्रिया, कर्म, इससे रिलेटेड हमने गुफ्तगू की थी। कर्ता कहते हैं फ़ाइल को अरबी में, क्रिया कहते हैं फ़ेल को, कर्म कहते हैं मफ़ऊल को। इससे रिलेटेड बात होनी थी। मैंने बात भी किया था और इसकी मिसाल भी दी थी। फ़ाइल क्या कहते हैं? करने वाले को फ़ेल कहते हैं काम, यानी किया काम को। इसी तरह मफ़ऊल जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर काम वाक़े हो। यानी इन 3 चीज़ों से रिलेटेड हमने इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। अब कहते हैं कि उर्दू में काम को कहते हैं, उर्दू में फ़ाइल करने वाले को कहते हैं, यानी वो काम जो आदमी करता है। जैसे खाना खाता है तो खाने वाला क्या हुआ? ये फ़ाइल हुआ, करता हुआ। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ब। गौर से सुनो बच्चे। कर्म को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट यानी करने वाला। जैसे वो खाना खाता है, एक जुमला है कि वो खाना खाता है। तो इस जुमला में हमें पता करना है कि खाना खाने वाला कौन है? वो खाना खाता है। तो इस जुमले में वो जो है ये ज़मीर हुआ। इसमें ज़मीर जो है फ़ाइल, इसमें ज़मीर क्या हुआ? ये फ़ाइल हुआ, यानी करने वाला, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। वो खाना खाता है। खाना खाने वाला इसमें हाइड है, छुपा हुआ। तो खाने वाला जो है वो छुपा हुआ, वो यानी वो फ़ाइल है। कोई भी खा सकता है। खाना खाने वाला बिल छुपा हुआ है तो इसका मतलब पोशीदा। इसका मतलब ये है कि खालिद, बकर, उमर, रमेश, इसी तरह से सुरेश भी हो सकता है। लेकिन खाता है यहाँ पे आपको हो गया क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो और उर्दू में इसको कहते हैं, ये अरबी में कहते हैं इसको फेल। फेल के माने क्या आते हैं? वर्ब के माने काम, जिसकी में से किसी फेल की तारीफ हो, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे फेल कहते हैं। तो ये बातें इससे पहले वाली वीडियो में आई थी। आज हम उस चीज़ को मिसालों के ज़रिए बिल्कुल आप तमाम सामीन को सेटिस्फाइड करेंगे कि जुमले किताब में तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन जुमलों का हम लोग ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर विद्यार्थियों को, अक्सर तालिब इल्मों को ये परेशानी आती है। जैसे मिसाल के तौर पे नजीबुल्लाह,
रोजाना हिलाल पब्लिक स्कूल, नजीबुल्लाह रोजाना हिलाल पब्लिक स्कूल जाता है। अब इसका हमें अरबी बनाना है। इसमें हमें ये तलाशना है कि फ़ाइल कौन है। इसमें नजीबुल्लाह कौन जा रहा है? नजीबुल्लाह जा रहा है, तो ये क्या हो गया? फ़ाइल। हिंदी में क्या हो गया? ये करता। इंग्लिश में क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले फ़ाइल को हम जुमला में इसकी अगर अरबी बनाएंगे या इंग्लिश बनाएंगे, अरबी बनाते हैं पहले। नजीबुल्लाह रोजाना स्कूल जाता है। नजीबुल्लाह ये तो समझ गए, इसको मिटा देते हैं। नजीबुल्लाह यहाँ पे फाइल हो गया, तो फाइल का तज़किरा किए। अब सबसे पहले जब जुमला फेलिया बनाएंगे हम, तो सबसे पहले फेल का तज़किरा होगा। तो नजीबुल्लाह से पहले यज़हबू, नजीबुल्लाह से पहले यज़हबू का यहाँ पे ज़हबा ये फेल मुज़ारा है, ज़हबा फेल माजी हो गया, यज़हबू ये फेल मुज़ारा है। तो फेल मुज़ारा ये वाहिद का सेगा है, वाहिद गायब का सेगा है, जिसके माने हुआ यज़हबू वो जाता है। यानी नजीबुल्लाह अगर सिंगल है, एक वचन है नजीबुल्लाह, तो नजीबुल्लाह जाता है। कहाँ जाता है? हिलाल पब्लिक स्कूल। तो सबसे पहले फेल का हम अरबी लाए, उसी तरह आप फाइल का लाए। आप कहाँ जाता है? रोज़ाना। यज़हबू नजीबुल्लाह यौमियन, यौमियन। यौम, यौम के माने एक दिन, ये मारिफा है। नजीबुल्लाह यज़हबू नजीबुल्लाह यौमियन, यौमियन इला हिलाल पब्लिक स्कूल। यज़हबू नजीबुल्लाह यौमियन इला हिलाल पब्लिक स्कूल। यहाँ इसका माने हुआ कि नजीबुल्लाह जाता है रोज़ाना, यौमियन रोज़ाना, इला हिलाल पब्लिक स्कूल, हिलाल पब्लिक स्कूल की तरफ। अब इसका हम अगर तरकीब करेंगे तो यज़हबू फेल, नजीबुल्लाह फाइल, यौमियन मफ़ऊल, और इला हर्फ जर, हिलाल पब्लिक स्कूल ये आपको इस्म मजरूर, जार मजरूर मिलके ये मुताल्लिक बफेल, जार मजरूर मिल करके ये मुताल्लिक बफेल। यानी इसका ये हुआ, मतलब ये हुआ कि नजीबुल्लाह ये रोज़ाना हिलाल पब्लिक स्कूल जाता। इसी को अगर हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो सबसे पहले ये नजीबुल्लाह, गौर से देखें, नजीबुल्लाह नजीबुल्लाह, नजीबुल्लाह कहाँ जाता है? रोज़ाना हिलाल पब्लिक स्कूल की तरफ जाए। नजीबुल्लाह गोज, GOES। ये गोज इस वजह से लाया है
एस का इस्तेमाल एस इस वजह से किया है कि यहाँ पे फाइल बिल्कुल जाहिर है, फाइल छुपा हुआ नहीं है। नजीबुल्लाह है जाने वाला स्कूल की तरफ, नजीबुल्लाह है जो जा रहा है। तो यहाँ पे यहाँ एस का इस्तेमाल, क्योंकि ये सिंगुलर है यानी वाहिद है, इस वजह से एस ई एस का इस्तेमाल हुआ कि नजीबुल्लाह गोज टू हिलाल पब्लिक स्कूल। नजीबुल्लाह गोज टू हिलाल पब्लिक स्कूल एवरी डे, EVERY, एवरी डे। यहाँ पे हम अगर इस जुमला के अंदर, इस शब्द के अंदर अगर हम देखेंगे तो नजीबुल्लाह आपको क्या हो गया, करता। जाने वाला कौन हो गया, नजीबुल्लाह, करता। ये गोज क्या हो गया आपको, ये वर्ब हो, ये आपको क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये क्रिया हो गया। आप करें टू, ये जो टू जो है ये प्रीपोजिशन है, POSITION, ये प्रीपोजिशन है। और टू से लेकर हिलाल पब्लिक स्कूल, ये क्या हो गया, कहाँ जाता है ये आपको ये कर्म हो गया, कर्म हो गया। और एवरी डे, EVERY, एवरी डे, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। यानी एडवर्ब का मुताल्लिक हुआ, ये फेल की विशेषता बताता है। कौन, ये एवरी डे यानी प्रत्येक दिन जाता है। ये फेल की विशेषता, फेल की खूबियों को और फाइल की खूबियों को ये एवरी डे बता रहा है। इससे ये बात वाज़े हो जा रही है कि नजीबुल्लाह गोज टू हिलाल पब्लिक स्कूल एवरी डे, नजीबुल्लाह प्रत्येक दिन रोज़ाना बगैर नागा किए हुए वो हिलाल पब्लिक स्कूल की तरफ जाता है। अब इससे ये बात वाज़े हो गई। इसी तरह अगर हम इंग्लिश में जाएं तो नजीबुल्लाह आपको सब्जेक्ट हो गया, गोज आपको वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये प्रीपोजिशन टू हिलाल पब्लिक स्कूल ये मिल करके आपको ऑब्जेक्ट हो गया, OBJECT, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया और एवरी डे एडवर्ब हो गया। इसी तरह से यानी उर्दू में हम जो देखें कि यज़हबु नजीबुल्लाह यौमियन इला हिलाल पब्लिक स्कूल, कि नजीबुल्लाह रोज़ाना हिलाल पब्लिक स्कूल की तरफ जाता है। क्या चीज़ करने के लिए जाता है, या तो पढ़ने के लिए जाता होगा या खेलने के लिए जाता होगा। तो आगे इस जुमला के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फेल फाइल का तज़किरा हो गया कि ये यज़हबु फेल हो गया, नजीबुल्लाह फाइल हो गया, और यौम इला हिलाल पब्लिक स्कूल ये मुताल्लिक बफेल हो गया और वो मफूल हो गया। ये बात हमें अच्छी तरह से ये जुमला समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम इसका हिंदी बनाना चाहें, अगर हम इसका हिंदी बनाना चाहें गौर से देखें सामीन, हो सकता है कि आपकी समझ में बात आ जाएगी इंशाअल्लाह। अगर हम इसका हिंदी बनाना चाहें, नजीबुल्लाह प्रत्येक दिन
हिलाल हिलाल प्रत्येक दिन हिलाल पब्लिक स्कूल जाता है। इसमें हम नजीबुल्लाह को यहाँ क्या करेंगे? नजीबुल्लाह को यहाँ करता कहाँ जाता है? प्रत्येक दिन हिलाल पब्लिक स्कूल जाता है नजीबुल्लाह, और जाता है क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। कहाँ जाता है? हिलाल पब्लिक स्कूल, हिलाल पब्लिक स्कूल। ये आपको क्या हो गया? कर्म हो गया। ये आपको हिंदी, इंग्लिश और अरबी में आपने इसका मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट का आपने एक जुमला में चारों सब्जेक्ट का आपने ग्रामर के साथ आपने बात समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे कि नहीं समझे? चलिए, अच्छी बात। अब दूसरा जुमले की ओर जाते हैं। जैसे नजीबुल्लाह हिलाल पब्लिक स्कूल रोजाना जाता है, तो क्या करता है वो? स्कूल हिलाल पब्लिक स्कूल जाता है, उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। आप कह रहे हैं कि उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। किनको? नजीबुल्लाह को। गोया कि इस जुमले में उसे जो है ये जाहिर नहीं, ये ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल। किनको पढ़ाई बहुत पसंद है? नजीबुल्लाह को। तो इस जुमले में, हालांकि जुमले का रिलेटेड उसी से, इसी पहले सेंटेंस से, तो उसे का मतलब हुआ ये फाइल हुआ। ये क्या हुआ? फाइल। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? कर्ता। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। उसे पढ़ाई, किसको पढ़ाई बहुत पसंद है? तो नजीबुल्लाह को। जब उसे पढ़ाई बहुत पसंद है, तो अब इसका हम अगर तर्जुमा करना चाहें इंग्लिश में, ही, नहीं अरबी में करते हैं पहले। उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। वह युहिब्बुद दिरासत वयुहिब्बुद दिरासत वल क़िराअत वल किताबत। अगर लिखना पसंद है तो उसको पढ़ना लिखना पसंद है। उसे वयुहिब्बुद दिरासत, आप कह रहे हैं कि युहिब्बु क्या हुआ? ये फेल मुजारा हो गया। फेल मुजारा यानी इसके अंदर जो हुआ की ज़मीर है वो हाइड है, छुपा हुआ। किसको पसंद है? ये हुआ की ज़मीर जो है, हुआ की ज़मीर वही फाइल है, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अद्दिरासता, ये क्या हो गया? ये मफूल है। मफूल का अगर हिंदी में जानना चाहें तो क्या हो गया? कर्म। और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, OBGECT, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि वो युहिब्बुद दिरासता और उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। अब इसी का अगर हम इंग्लिश बनाना चाहें, अगर हम चाहें तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह युहिब्बु एंड युहिब्बु। क्यों? इस वजह से युहिब्बु के अंदर जो हुआ की ज़मीर है वो छुपा हुआ, तो क्या होगा? एंड ही लव्स। युहिब्बु चाहना, मोहब्बत करना, ताल्लुक बैठाना,
पसंद होना। एंड ही लोव्स, यहाँ ई एस क्यों आया? इस वजह से कि हमने पहले ही बताया था कि नजीबुल्लाह यहाँ फाइल जाहिर है, इस वजह से एक वचन है, नजीबुल्लाह एक वचन है यानी वाहिद है, इस वजह से यहाँ पे वाहिद का अगर इस्तेमाल हो तो वहाँ ई एस में इंग्लिश में इस्तेमाल। ही लव्स अद्दिरासा, he loves read, he loves read, या दूसरे जुमला में कहेंगे तो स्टडी, STUDY, he loves स्टडी। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ही क्या हो गया? ये फाइल हो गया यानी कर्ता हो गया, फाइल यानी कर्ता हो गया, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। लव्स, उसे क्या पसंद है? उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। क्या चीज पसंद है? पढ़ाई। तो ये क्या हो गया? स्टडी, ये क्रिया हो गया। क्या हो गया? ये स्टडी क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। स्टडी क्रिया। ही लव्स रीड, वो पढ़ाई को, उसे पढ़ाई बहुत पसंद है, ये क्रिया हो गया। और लव्स क्या हो गया? ये कर्म हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट। कौन? लव्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। इनका जुमला ही लव्स स्टडी एंड ही लव्स स्टडी, STUDAY। क्या बच्चों? स्टडी STUDAY है, DAY होगा ना, स्टडी या रीड, उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। तो अगर हम वयुहिब्बुद्दरासा वल क़िराअता वल किताबता, इसी तरह से और दूसरे जुमला बनते जाएंगे, जैसे हर्फ जार लगा के, टू लगा के जुमला बनता जाएगा। उसे पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद है। वयुहिब्बुल अक्ल, वयुहिब्बुत तफरीह, इसी तरह से अगर तफरीहा बोलेंगे तो वहाँ पे वो भी जुमला मफूल के माना में हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से ये बात समझ रहे होंगे। उसे पढ़ाई बहुत पसंद है, वो अपने एसातिज़ा, वो अपने एसातिज़ा की बातों को दिलचस्पी के साथ सुनता है। वो अपने एसातिज़ा की बातों को दिलचस्पी, वो कौन? वही नजीबुल्लाह, जो फाइल वहाँ पे ज़ाहिर है लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर नहीं है। तो अब करें इसकी अरबी क्या होगी? वो अपने एसातिज़ा की बातों को दिलचस्पी के साथ सुनता है। वयस्तमिउ, गौर से देखें, लिखना भी आएगा इंशाल्लाह। वयस्तमिउ, ये सबसे पहले फेल का इस्तेमाल। वयस्तमिउ सुनता है, किनकी बातों को सुनता है? एसातिज़ा की बातों को। वयस्तमिउ इला कलामिल असातिज़ती, वयस्तमिउ इला कलामिल असातिज़ा की बातों को
की तरफ गौर से सुनता है, ध्यान दे करके सुनता है। कौन सुनता है? नजीबुल्लाह। वयस्तमी, तो दिलचस्पी के साथ, वयस्तमी बिरगबतिन, यहाँ पे एक जुमला होगा, वयस्तमी बेशगफिन या बिरगबतिन, बिशगफिन या वरग, बेशगफिन या रगबतिन, बेशगफिन ही लिखना मुनासिब है। वयस्तमु बेशगफिन इला कलामिल असातिज़ाति, इला कलामिल असातिज़ाति। अब कह रहे हैं कि वयस्तमिउ, और वो गौर से सुनता है। कौन? नजीबुल्लाह। ये नजीबुल्लाह गौर से सुनता है, तो इसके अंदर जो ज़मीर है, हुआ की ज़मीर है, वो लौट रही है नजीबुल्लाह की तरफ, क्योंकि नजीबुल्लाह ही जाता है रोज़ाना हिलाल पब्लिक स्कूल की तरफ। तो यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि वयस्तमिउ, और वो गौर से सुनता है, बेशगफिन इला कलामिल असातिज़ाति, असातिज़ा की बातों को सुनता है। यहाँ वयस्तमिउ फेल मुज़ारा, और इसके अंदर जो ज़मीर है वो फ़ाइल, इला हर्फ़ जर, कलाम मुज़ाफ़, अल असातिज़ा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके इस्म मजरूर, जार मजरूर मिल करके ये क्या हो गया? मफ़ऊल। क्या हो गया? मफ़ऊल। ये जार मजरूर मिलके मफ़ऊल हो गया। और बेशगफिन ये क्या हो गया? मुतअल्लिक़ बफ़ेल, यानी दिलचस्पी के साथ, सावधानी के साथ सुनता है, मुतअल्लिक़ बफ़ेल। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वयस्तमिउ बेशगफिन इला कलामिल असातिज़ाति, और वो गौर से सुनता है, ध्यान लगा के सुनता है, ज़हन नशी करके सुनता है, असातिज़ा की बातों को रग़बत के साथ, दिलचस्पी के साथ वो क्या करता है? क्लास में हिलाल पब्लिक स्कूल जो जाता है वो रोज़ाना सुनता है। अब कह रहे हैं कि जब यहाँ पे इससे पहले भी आपको बताया गया कि वो सुनता है। अब ये जुमला जो ही ये फेल मुज़ारा हो गया, अब यहाँ पे आपको फ़ाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़ाइल सुनने वाला नजीबुल्लाह है, स्कूल जाने वाला नजीबुल्लाह है, उसको पढ़ाई उसी को पसंद है, दिलचस्पी के साथ सुनता है। और वयस्तमिउ बेशगफिन इला कलामिल असातिज़ाति, और वो गौर से सुनता है, असातिज़ा की बातों को दिलचस्पी के साथ वो सुनता है। अब ये जुमला हो गया। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ये तो आपने इसकी तरकीब देख लिया, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? He listened to his teacher, Teacher. He listened to his teachers with interest, interest, interest। आप कर रहे हैं यहाँ पे वो सुनता है। अब इससे पहले भी आपको बता दिया गया, वो ही की वजह से, ये नजीबुल्लाह की वजह से यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ही क्या हो गया? यहाँ पे फाइल हो गया, यानी इसको हिंदी में कर्ता हो गया। इंग्लिश में क्या हो गया? सब्जेक्ट।
ये जाहिर नहीं है, ये हाइड है। जिस तरह से यस्तमो में हुआ कि ज़मीर जाहिर नहीं है, छुपी हुई है, वो ज़मीर लौट रही है उसकी तरफ, इसी तरह से ये करता हो गया और ही इंग्लिश में सब्जेक्ट हो गया। लिसन कौन सुनता है? नजीबुल्लाह सुनता है, तो ही लिसन टू हिज, ये लिसन के ही तो समझ गया, लिसन ये क्या हो गया? क्रिया यानी वर्ब। वो सुनता है दिलचस्प, इंटरेस्ट टू हिज टीचर विथ इंटरेस्ट, यानी अपने उस्ताद की बातों को दिलचस्पी के साथ यानी रगबत के साथ वो कौन सुनता है? कौन सुनता है? नजीबुल्लाह सुनता है। तो आप कह रहे हैं कि लिसन टू हिज टीचर, ये टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। POSITION प्रीपोजिशन हो गया। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और हिज टीचर, हिज टीचर क्या हो गया? वो सुनता है अपने उस्ताद की, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया? ये मुताल्लिक बफेल, यानी ऐसा चीज, इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि वो दिलचस्पी के साथ किसकी बात को सुनता है? उस्ताद की बात को सुनता है। तो सुनता है तो गोया के इसका ताल्लुक ये बतलाता है कि ये फाइल की तरफ और फेल की तरफ, यानी इसका ताल्लुक डायरेक्ट फेल और फाइल से हो गया। सुनता है तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब यानी वो सुनता है। कौन सुनता है? एसाजा की बातों को नजीबुल्लाह सावधानी के साथ, दिलचस्पी के साथ सुनता है। तो इस जुमले में ही लिसेंस टू हिज टीचर विथ इंटरेस्ट, यानी ही माना वो, लिसन माना सुनता है, टू हिज अपने उस्ताद की, हिज टीचर अपने उस्ताद, विथ यानी इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ। कौन सुनता है? नजीबुल्लाह। तो ही यहाँ पे क्या हो गया? फाइल हो गया। लिसन ये क्रिया हो गया, फेल हो गया यानी वर्ब हो गया। इसी तरह से टू प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर, यानी जो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से, इसका माने होता है जोड़ना, जोड़ने का काम आता है। जैसे फी अरबी के अंदर आता है फी अन इला हत्ता इला, इनका काम ये है कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जब तक ये नहीं जोड़ेगा तब तक माने मुकम्मल तौर से समझ में नहीं आएगी। हिज टीचर्स अपने उस्ताद, वो सुनता है अपने उस्ताद, किनका सुनता है? अपने उस्ताद की दिलचस्पी के साथ। गोया के हिज टीचर्स, ये क्या हो गया? पूरा ये मिल करके ये आपको मफूल हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया, और इंटरेस्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप लोग हर जुमले में इस तरह से समझा के बताने वाले बहुत ही कम उस्ताद आपको मिलेंगे उर्दू और अरबी में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनके ग्रामर की तरफ और जो हर लफ्ज़ का ऑपरेशन है इनकी तरफ गौर से अगर ध्यान देंगे, मेरे अगर वीडियो को देखेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी भी सीख जाएंगे, अरबी भी सीख जाएंगे, उर्दू भी सीख जाएंगे, और इंग्लिश भी आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ लिसन इस वजह से आया है कि ही नजीबुल्लाह सिंगलर है यानी वाहिद है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आया है ना, और हिज टीचर आया, हिज टीचर्स, सॉरी माफ कीजिएगा, टीचर्स होगा, हिज टीचर्स है ना, हिज टीचर्स, इस वजह से कि लिसन ही है और तब यहाँ पे टीचर्स होगा। माफ कीजिएगा, वहां पे एस छूट गया था। ही लिसन्स टू हिज टीचर्स विथ इंटरेस्ट, ही लिसन्स टू हिज टू हिज टीचर्स। तो मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे जो पढ़ाने का तरीका है आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसका हम हिंदी बनाना चाहें,
वो शिक्षकों की बातों को बड़ी सावधानी यानी दिलचस्पी का अगर लेंगे तो लोकप्रियता यानी सावधानी और लोकप्रियता के साथ सुनता है। अपना बात समझ में आ रही है? हाँ, गौर से देखो, अगर अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगी बात। वो जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। वो क्या हो गया, कर्ता। शिक्षकों की बात को बड़ी सावधानी के साथ सुनता है। अब करें, किन की बातों को सुनता है वो? शिक्षकों की बातों को, उस्तादों की बातों को, है ना। तो ये टीचर्स की बातों को, ये क्या हो गया आपको, शिक्षकों क्या हो गया, कर्म। बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सावधानी और सुनता है, क्या हो गया, ये क्रिया हो। बड़ी सावधानी के साथ ये क्या हो गया, मुतालिक बफेल, यानी ऐसा एडवर्ब जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि ऐसा संज्ञा, ऐसी चीज़ जो फेल की और फाइल की खुसूसियत को बयान करे। जो फेल और फाइल की खुसूसियत को, यानी कर्ता और क्रिया की खुसूसियत को बयान करे, तो उसको क्या कहेंगे हम, एडवर्ब कहेंगे, यानी मुतालिक बफेल कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो अगर मेरी बात अगर अच्छी है, तो अगर इसके अंदर अगर कुछ इस्लाह करने की भी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कमेंट करके मेरी इस्लाह कर देंगे। क्योंकि पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना जो है हर इंसान के साथ लगा रहता है। उसमें जो खामियां होती है तो वो सीखने के घर से, मैं भी अभी सीखने ही के घर से, अपने बच्चों को सिखाने के घर से इस बात की तरफ अपने आप को सबसे पहले तैयार हुआ हूँ कि बच्चे सीख ले। इसी तरह मैं स्कूल में भी अगर जाता हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो इसी तरह से हर लफ्ज़ का, हर सेंटेंस का ऑपरेशन करके बच्चों को समझाने की मुकम्मल कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी विद्यार्थी या जो भी सामीन इस चैनल को अल कमर मल्टीलिंगुअल ऑफिशियल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर आगे फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।